कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा का 11वां पाठ एकादशा पाठा सिंह दिलीपयो संवाद। तो ये संवाद जो है, आइए इसकी हिंदी देखते हैं। महाराज दिलीपः सिंहम हंतु धनु आक्रस्य सज्जः भवति। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनु माने धनुष आक्रस्य धनु खींचकर सज्जा तैयार होते हैं। तो आगे क्या होता है? सिंह उच्चे हसन, सिंह जो है वो उच्च स्वर में हंसता है। महीपाल तब श्रम वृथा, कि हे महीपाल राजा तब श्रमः वृथा, यानी आपका श्रम जो है वो व्यर्थ है। भवान मां हंतुम समर्थ न भविष्यति, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं होंगे। दिलीप भवान कहा, आप कौन? किम इच्छति, क्या चाहते हैं और आप कौन हैं? सिंहा भगवता शंकरस्य सेवकम अहम कुंभोदरा अस्मि, मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। अहम एता धेनु हनिष्यामि, मैं इस गाय का हनन करूँगा, अर्थात इसे मारूँगा। तो अगला है, दिलीप कहते हैं भवान एव कथम वदति, आप ये क्या कह रहे हैं? सिंहा माता पार्वती इमं दारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती, माता पार्वती ने इस देवदारु वृक्ष को पुत्र के समान पाला। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक उच्छिन्नम, एक बार हाथी ने इसकी अस्य वृक्षस्य यानी इस वृक्ष की त्वक माने छाल उच्छिन्नम उखाड़ दी। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत, और उस हाथी के दुष्कृत्य से माता पार्वती बहुत दुखी हुई। तथा प्रवर्ति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्ट, और उसी समय से महादेव ने इसकी रक्षा के लिए अहम ननी मुझे आदेश दिया। तदा प्रभृति अस्याम गुहायाम स्थितो असि, तभी से मैं इस गुहा यानी गुफा में स्थित हूँ। अधिक भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता, और आज भाग्यवश यानी भाग्य से ऐसा माने यह धेनु आगता, यह गाय आ गई। अतएव एताम धेनु त्यजति, अर्थात इस धेनु को आप छोड़ दीजिए। दिलीपा कुंभोदर देवानाम देव महादेव जगत रक्षक परिपालकश्च, कुंभोदर, अब दिलीप कुंभोदर को संबोधन करके कहता है देवानाम देव, देवताओं के देव, महादेव जगत के रक्षक और पालन करने वाले हैं। परंतु इयम गुरौ धेनुमया निश्चयेन रक्षणीया, किंतु यह जो गाय है धेनुमया निश्चय ही रक्षा के योग्य है। एतदर्थम एताम परित्यज्य मां भक्षत, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो और मेरा भक्षण करो, यानी मुझे खा लो और इस गाय को छोड़ दो। सिंह बिहस्य, सिंह हंसता है। विस्तृतम साम्राज्यम नवम यौवनम सुंदरम शरीरम च विहाय किमर्थ भवान एकस्या धेनो रक्षाय स्वप्राणान त्यक्तुमिच्छति। अब सिंह कहता है कि विस्तृत समाज यानी इतने विशाल साम्राज्य, नव यौवन यानी नया यौवन, सुंदर शरीर को छोड़कर किमर्थ माने किस लिए, भवान आप एक धेनु की रक्षा के लिए स्वप्राणान अपने प्राणों को त्यक्तुमिच्छति यानी त्यागने की इच्छा रखते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, शरीर, सुंदर शरीर और यौवन को प्राप्त करने के पश्चात आप अपने प्राणों की बलि इस गाय के लिए क्यों देना चाहते हैं या क्यों मृत्यु का वर्ण करना चाहते हैं? धेनो जीवनस्य अपेक्षा भवताम जीवनम परम, धेनो यानी गाय के धेनो अर्थात गाय के जीवन की अपेक्षा भवताम आपका जीवनम परम माने श्रेष्ठ, आपका जीवन श्रेष्ठ है। यतो ही भवान जीवितश्चेत सर्वासाम प्रजानाम सम्यक पालनम भविष्यति, यदि आप जीवित रहेंगे तो सभी प्रजा का भली भांति पालन कर करेंगे। दिलीप
दिलीप छतात् त्रायते इति क्षत्रिया कथ्यते। जो छत्रात् त्रायते यानी छति से रक्षा करे, त्राण से रक्षा करे, इति क्षत्रिया कथ्यते उसे क्षत्रिय कहते हैं। यानी छतात विपत्ति अथवा चोट से, मुसीबत से जो बचाता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रियेण सन्मयाधेनु निश्चयेन रक्षणीया। इस प्रकार क्षत्रिय होने के नाते ये धेनु जो है मेरे लिए निश्चय ही रक्षा करने के योग्य है। यानी मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं इस गाय की रक्षा अवश्य करूँगा। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति। क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं है। किंचित प्रयोजन राज्येण प्राणैवा। यानी क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर कोई भी प्रयोजन नहीं है प्राण का और राज्य का। ना ही राज्य का कोई प्रयोजन है और ना ही इन प्राणों का कोई प्रयोजन है। अतएव मम शरीरम भक्षयति। अतएव आप मम माने मेरा शरीर भक्षयत, मेरा शरीर भक्षण कर लें। इमाम धेनु त्यज, और इस धेनु को, इस गाय को छोड़ दें। सिंहा भवतु स्वशरीरम समर्पयत। तो अब सिंह कहता है भवतु स्वशरीरम समर्पयत, यानी आप अपना शरीर समर्पित कीजिए। आगे देखिए, यावद राजा सिंहस्य पुरता अनवत्य स्वशरीर समर्पयति। और उसके बाद में क्या होता है, राजा ने सिंह के समक्ष अनवत्य झुक कर यानी विनीत भाव से अपने शरीर को समर्पित कर दिया। तावत सिंहा अंतर्हिता भवति। और जैसे ही उसने ये किया तुरंत जो सिंह था वो अंतर ध्यान हो गया। नंदिनी धेनु, अब जो धेनु है उसका नाम नंदिनी है। तो नंदिनी धेनु क्या कहती है, राजन मया भवान परीक्षिता। राजन मया, मैंने, भवान आपकी परीक्षा ली। शरणागता नाम परित्राणाय भवता अनुपमया निष्ठया अहम नितरा प्रसन्ना। कि अब गाय जो है वो राजा से कहती है कि हे राजा, मैंने आपकी परीक्षा ली थी। शरणागतों की रक्षा करने में आप अनुपम निष्ठा, आपकी अनुपम निष्ठा को, शरणागतों की रक्षा करने में आपकी अनुपम निष्ठा से मैं नितराम बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना अपूर्णा भविष्यति। इसीलिए मैं आपकी हर कामना की पूर्ति कर सकती हूँ। तो ये जो था आपका हिंदी अर्थ था। आगे ये शब्दार्थ हैं। हंतुम मारने के लिए, वृथा व्यर्थ, महीपाल राजा, पालितवती पालन की, त्वक त्वचा पेड़ की छाल, उच्छिन्नम छील दिया, दुष्कृतेन्द्र दुष्टता से, रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए, आदिष्टा आदेशित किया, अस्या गुहायाम इस गुफा में, धेनु गाय, त्यजतु त्यज छोड़िए, परिपालक पालन करने वाला, रक्षणीय बचाना चाहिए, मूर्ख त्वम मूर्खता, वरम श्रेष्ठ, छतात त्रयते विपत्ति अथवा चोट से बचाता है, क्षत्रियत्वे नष्टे सति क्षत्रता के नष्ट होने पर, कोटिसा करोड़ों, दातुम देने के लिए, प्रयोजनम उद्देश्य, इमाधेनुम इस गाय को, अवनत्य झुककर, अंतर्हिता अंतर्ध्यान हो गया, ग्रहीता ली, शरणागताना परितराणाय शरण में आए हुए की रक्षा के लिए, नितराम अत्यधिक। तो ये शब्द अर्थ है, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। अभ्यास में है, इसे उच्चारण करना है और कॉपी पर लिखना है। दूसरे में देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, कुंभोदर कस्य सेवका आसीत्। तो कुंभोदरा शंकरस्य सेवका आसीत्। माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवती पालितवती। तो माता पार्वती देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती। छतात कहा त्रायते, छतात क्षत्रिय त्रायते। राजा कस्य पुरता अवनत्य स्वशरीर समर्पयति। तो राजा सिंहस्य पुरता अनवत्य स्वशरीरम समर्पयति। और अगला है, देखिए, निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयति। तो इसमें पहला दिया है, तो इसमें है बालका। बालका का प्रथमा बहुवचन बालका होगा। बानरा में बानरेण, कुंभोदरा कुंभोदरम, और गजा षष्ठी बहुवचन गजा नाम। 4 में देखिए, वाक्य शुद्धिम कार्यति। तो वाक्य शुद्धि में सह के स्थान पर इमम होगा और अस्य के स्थान पर अस्याम होगा। आवाभ्याम के
के स्थान पर मयाम होगा और इमा धेनुम त्यज, ये इसी प्रकार रहेगा, ये सही है। 5 में देखिए संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहला है पदम और संधि विच्छेद, तो एक दिया है रक्षणम अर्थम, उच्छिन्नम का होगा उत प्लस छिन्नम, स्थितो अस्मि स्थित प्लस अस्मि। और अगला देखिए 6 में मंजूषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयति, मंजूषा से पदों को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो एव इमम देवदारू वृक्षा पुत्रवती पालितवती, ये वाला आएगा। और ये मैंने भरे हैं, इन्हें आप देख लीजिए, शब्द ऊपर दिए, जो यहाँ पर भरा हुआ ना समझ में आए वो शब्द ऊपर से देख लीजिए। और अगला है आपका 7 में अधोलिखित पदानि प्रयोज्य वाक्य रचनाम कुरु, इनकी वाक्य रचना की है। तो सिंह वनस्य नृपः अस्ति और राजा दिलीपः नाम एकः राजा आसीत्, कुम्भोदरा शंकरस्य सेवकः आसीत्। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास हुआ, आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।